अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। फार्मूला मतलब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। उसके लिए आप एक जर्नल चीज़ पहले देख लीजिए कि आपका एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इज इक्वल टू का साइन लाजमी यूज़ करना है। अगर आप इज इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं करते तो आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। सपोज हमने 2+2 किसी सेल के अंदर लिखना है तो मैं यहाँ पे 2 का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ, प्लस का साइन कीबोर्ड पे से प्रेस कर रही हूँ और दोबारा 2 का बटन कीबोर्ड पे से प्रेस करके कीबोर्ड से ही एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ। तो ये देखें 2+2, हम चाह रहे थे कि यह हमें 2+2 का आंसर 4 दिखाए, लेकिन इसने हमें आंसर नहीं दिखाया। इसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने किसी चीज़ की सब्ट्रैक्शन करनी है, सपोज मैंने 4-2 एंटर का बटन प्रेस किया तो इसने हमें अपने हिसाब से डेट शो कर दी। लेकिन अगर मैं इज इक्वल टू के फॉर्मूले के साथ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला बार में या सेल के अंदर इज इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगी तो और एंटर का बटन प्रेस करूँगी कीबोर्ड से, तो ये देखें उसने हमें 2+2 4 दिखा दिया। अगर यहाँ पे हम लोगों ने डिवीजन करनी है तो इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 2 आंसर आना चाहिए। मैं एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ तो ये देखें 2। हमारा इज इक्वल टू का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन को अपने हिसाब से या तो डेट में कन्वर्ट कर देगा या फिर कोई भी उसके ऊपर आंसर अप्लाई नहीं करेगा। वो सिर्फ इसको एज अ नंबर कंसिडर करेगा, आपके डाटा एंट्री कंसिडर करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ये एक टेबल मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, जो कुछ मैंने स्टूडेंट्स के नेम एंटर किए थे और उनके इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं अली के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स टोटल करूँ, उस्मा के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल यहाँ पे करूँ, सारिम के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल, और इसी तरीके से सब लोगों के सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे टोटल में आ जाएँ। तो मैं यहाँ पे एक टोटल का कॉलम एंटर करने लगी हूँ। इस टोटल के कॉलम में मेरे पास फॉर्मूला एंटर करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पास तीन तरह की चीज़ें होती हैं। इज इक्वल टू का साइन मैंने अभी आपको बताया था कि इज इक्वल टू का साइन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे इंग्लिश के मार्क्स हैं 23, मैं 23 लिख रही हूँ। कीबोर्ड से मैं प्लस का साइन प्रेस कर रही हूँ, कीबोर्ड से ही मैं 25 लिख रही हूँ। उसके बाद मैं कीबोर्ड से ही प्लस का साइन प्रेस कर रही हूँ और फिर 17 मैंने कीबोर्ड से लिखा। अब मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगी तो ये देखें उसने मेरे तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल यहाँ पे मुझे 65 बता दिया। अब मेरे पास इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं बजाय इसके कि मैं अपने हाथ से एंट्री करती रहूं, अगर मेरे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं एक एक बच्चे के सब्जेक्ट के मार्क्स लिखूंगी तो मुझे एक्सेल का कोई फ़ायदा नहीं। ये काम तो मैं कॉपी में भी कर सकती हूँ अपनी नोटबुक के ऊपर, या फिर अपने पेपर वर्क में भी कर सकती हूँ, फाइल्स में कर सकती हूँ। एक्सेल का फ़ायदा ये है कि हमारे ऑटोमेटिकली फार्मूलाज कैलकुलेट होके, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैलकुलेट होके हमारे सामने आ जाती हैं। इज इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो नंबर ऐड करना है मैं उस सेल को जाके माउस के बटन से प्रेस करूंगी तो ये देखें उस सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, C4 हमारा लिखा हुआ आ गया। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि एक सेल का एड्रेस होता है, वो सेल का एड्रेस C4 उसने खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस कर रही हूँ। अब मैं दूसरा सेल मुझे जो भी एडिशन के लिए चाहिए मैं उसको प्रेस करूँगी। ये देखें उसका एड्रेस भी यहाँ पर आ गया, D4। आपकी फॉर्मूला बार और सेल के अंदर सेम काम हो रहा होता है। कीबोर्ड से प्रेस करूँगी प्लस का बटन, उसके बाद आपका थर्ड नंबर जो मैं ऐड करना चाहती हूँ मैं उसको प्रेस करूँगी और फिर मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करूँगी तो मेरे पास 48 इसका आंसर आ गया। ये इसका दूसरा मेथड है जो ईजीएस्ट मेथड है। अच्छा, थर्ड मेथड इसका एक और भी है कि आप बजाय इसके कि यहाँ पे आप एक एक सेल को प्रेस करें, आप लोगों के पास अगर 15 सेल हैं, 16 सेल हैं और स्टूडेंट्स आपके पास 30-40 स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप एक एक सेल को प्रेस करते रहें, तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आपके पास एक तीसरा मेथड ये होता है कि आप इज इक्वल टू का साइन प्रेस करें। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला में आप SUM सम लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें और आपने जहाँ से जहाँ तक एडिशन करवानी है आप वहाँ से वहाँ तक उसको सिलेक्ट कर लें। अब ये सिलेक्शन जो है वो C5 से E5 तक हुई है, मतलब C5 ये
आपकी 5th रो और C कॉलम, E5 मतलब आपका E कॉलम और 5th रो। इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब के सब इसमें ऐड हो जाएंगे। ये जो कॉलन का साइन आपको नज़र आ रहा है, इस कॉलन का मतलब होता है कि ये आपका सेल का रेफरेंस है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर्स को आप ऐड करवाना चाह रहे हो। मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगी। ये देखें यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी नज़र आ रहा होगा, सम का फॉर्मेट, कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करूँगी। तो ये देखें उसने मेरे इन तीनों नंबर्स को भी ऐड कर दिया। अब मेरे पास एक चौथा मेथड है ऐड कराने के लिए, तो मैं इन तीनों नंबर्स को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं ऑटो सम का बटन प्रेस कर दूँगी। ऑटो सम हमारा एक ऑटोमेटिकली सम का मेथड होता है जिससे हमारे नंबर्स ऑटोमेटिकली अगले वाले सेल में, जो सेल हमने सेलेक्ट किए हुए होते हैं, उनमें ऐड होकर आ जाता है। ये देखें जैसे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड होके ये तीनों नंबर्स आ गए। अभी अगर मैं 60 के ऊपर अपना माउस रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये देखें वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर वाले सेल में अप्लाई किया था, वही फॉर्मूला हमारे नीचे वाले सेल में भी अप्लाई हो गया। अब सपोज़ आपने एक दफ़ा फार्मूला लगा लिया। फार्मूला लगाने के बाद आप अगर यहाँ से अपनी राइट साइड पे अपने कर्सर को लेके जाएं, माउस को लेके जाएं, तो आपके कर्सर की शेप चेंज होके प्लस का साइन इस तरीके से आ जाएगा, सिंपल प्लस का साइन। आप इसको माउस से प्रेस करेंगे, माउस के बटन को, और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। जब इसको खींचेंगे नीचे की तरफ और माउस को छोड़ देंगे, ये देखें उसने यही वाला फार्मूला हर सेल के अंदर अप्लाई कर दिया। मसलन उसने 3 नंबर्स को यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, फिर उसने इन 3 नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, इन 3 नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, इन 3 को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसने सेम मेथड जो है वो सब रोज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये ऑटोमेटिकली ये मेथड इस्तेमाल हो जाता है, इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने ये वाले नंबर्स लिखे हुए थे, इनकी मैं एवरेज निकाल लूँ। तो मैं एवरेज के लिए कोई भी फार्मूला लगा सकती हूँ। मींस मैं तो आपको सिंपल एवरेज निकालना बता रही हूँ, आप लोग कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने सम इनका कैलकुलेट किया हुआ है उसको मैं डिवाइड करूँ 3 के साथ। तो मैं इस सेल को प्रेस करूँगी। इस सेल को प्रेस करने के बाद मेरे पास डिवाइड का साइन है, मैं डिवाइड का साइन प्रेस करूँगी। उसके बाद मैं 3 का बटन प्रेस करूँगी या 3 का नंबर लिखूँगी और मैं एंटर का बटन प्रेस कर दूँगी। तो ये देखें इन तीनों की एवरेज निकल के यहाँ पर मेरे सामने आ गई है। अगर मैं चाहती हूँ तो मैं ये फार्मूला इस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने एवरेज इस तरीके से नहीं निकालनी, मैंने पहले सम कैलकुलेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों नंबर्स का, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करना चाहती हूँ नंबर 3 से, तो भी हमारी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला आप जिसको भी चाहते हैं, आप इसी तरीके से चाहते हैं कि हर सेल के अंदर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स हैं या 500 स्टूडेंट्स हैं या 300 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप जस्ट इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे प्रेस करके और छोड़ देंगे, तो आपकी एवरेज, हर स्टूडेंट की एवरेज जो है नंबर्स की, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। यहाँ पे अब आपके ऑटो सम के फंक्शन में मैंने जो एक फंक्शन यूज़ किया था वो आपका सिर्फ एक फंक्शन था कि आपका एवरेज का फंक्शन यूज़ हुआ था। काउंट नंबर का मतलब ये है कि काउंट नंबर से आप क्या कर सकते हैं, आप टोटल नंबर काउंट कर सकते हैं कि आपके पास कितने नंबर्स का डाटा एंटर हुआ हुआ है। सपोज़ मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद काउंट नंबर के बटन को प्रेस किया। ये देखें उसने मुझे बता दिया कि मैंने 10 नंबर्स की एंट्री की हुई है, और हम लोग सीरियल नंबर अपना चेक करते हैं तो वो वाकई में 10 नंबर्स की एंट्री हुई भी है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन नहीं भी करती और मैं सिंपली यहाँ पे थोड़ी देर के लिए माउस को रखती हूँ और फिर मैं इसको काउंट नंबर को प्रेस करती हूँ, तो ये देखें वो मुझे बता रहा है कि D3 से लेके D12 तक जितने भी नंबर्स हैं वो मुझे टोटल नंबर बताएगा। कितने नंबर हैं, 10 एंट्रीज़ मैंने की हुई हैं, तो वो मुझे 10 एंट्रीज़ के बारे में बता रहा है कि मेरी टोटल एंट्रीज़ जो हैं वो 10 है। मैं इसको डिलीट करने लगी हूँ क्योंकि मैं आपको अगला आपका फंक्शन बताने लगी हूँ, मैक्सिमम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे या कहीं भी
तीनों में से किसी जगह पे भी, या इस जगह पे या इस जगह पे जहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स को मैं मैक्सिमम नंबर देखना चाहती हूँ कि मेरा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे मैक्स के बटन को प्रेस करूँगी तो ये देखें उसने सारे के सारे नंबर्स को सिलेक्ट करके मैक्स का फॉर्मूला लगाया है कि C3 से लेके C12 तक जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो मुझे बताएगा कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर 25 नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मिनिमम का फंक्शन देखूँ कि मेरा सबसे मिनिमम फंक्शन कौन सा है, तो मैं सेम यही मेथड करूँगी। अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो मैं सेलेक्ट कर लूँगी, अगर मैंने सेलेक्ट नहीं करना तो मैं जस्ट, ये देखें उसने मुझे D3 से लेके D12 तक जितने भी नंबर्स हैं वो उसमें मुझे मिनिमम नंबर बता रहा है कि उसके कितने नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपके और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ मेन फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ। आप लोग इस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, काउंट नंबर्स, मिनिमम, मैक्सिमम आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि सपोज़ मैं यहाँ पे अगर आपकी कोई खाली फील्ड है, ठीक है, कोई खाली रो है आपकी, एम्प्टी रो, और यहाँ पे मैं आपका फॉर्मूला लगाने की कोशिश करती हूँ, मिनिमम या मैक्सिमम या काउंट नंबर, कोई भी फॉर्मूला। तो ये देखें जहाँ पे नंबर शुरू और एंड हो रहे हैं इकट्ठे, वो सिर्फ वहीं पे आपको फॉर्मूला लगा के देगा, ऊपर वाले नंबर्स को वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो या तो फिर आप जो है वो सारे नंबर्स को बीच में कोई खाली फील्ड ना छोड़ें, खाली रो कोई ना छोड़ें, और अगर आपकी कोई खाली रो रहती भी है तो फिर आप क्या करें कि आप मैक्स का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसको खुद सेलेक्ट करें। ठीक है, तो फिर आपके वो सारे के सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, अदरवाइज इसके नंबर यहाँ पे वो सिर्फ वही नंबर लेगा जो नंबर्स आपने इकट्ठे लिखे हुए हैं, सब्ट्रैक्शन में, सम में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, हर फॉर्मूले में इसी तरीके से हो सकता है। ये आपका एक फॉर्मूला टैब भी यहाँ पर होता है। इस फॉर्मूला टैब में यहाँ पे ये देखें, ये आपके ऑटो सम के फंक्शंस जो मैंने आपको वहाँ से शॉर्टकट की से बताए थे, ये सारे फंक्शंस भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और फाइनेंशियल के फंक्शंस, अगर आपने कोई मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करने हैं, लॉजिकल फंक्शन, या फिर आपके ये डेट और टाइम, टेक्स्ट के लिए आपने कोई फंक्शन लगाना है, और फिर ये देखें मोर फंक्शंस। लेकिन फ़िलहाल बेसिकली जो मेन फंक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। और फ़िलहाल हम आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह बाकी काम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।